हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय ग्रुप के बारे में, जो कि सब ग्रुप का ही अपना एक छोटा टॉपिक है। तो जिसके बारे में अगर अपन देखें कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, तो सबसे पहली चीज कि एक कोई ग्रुप है, मान के चलो सबसे पहली चीज कि क्या होना चाहिए, ग्रुप। तो यानी कि ग्रुप कोई भी एक अपने पास में ग्रुप हो, उस ग्रुप के किसी अवयव किसी अवयव ए किसी अवयव ए के लिए, यानी कि ये जो एलिमेंट ए है, इसके लिए अपने पास में क्या कंडीशन हो सकती है कि ए इज बिलोंग्स टू जी, ए इज बिलोंग्स टू जी, तथा ए जी के अंदर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ए इज बिलोंग्स टू जी है, तथा क्या होना चाहिए कि ए के प्रत्येक अवयव, एक से जी का प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। यदि अपन इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा लें कि ए जो है जी के अंदर बिलोंग हो रहा है, और जी के हर एक एलिमेंट को ए से क्या किया जा सकता हो, यानी कि बनाया जा सकता हो ए की पावर लेते हुए, जैसे कि ए की पावर 1 ले लिया, ए की पावर 2 ले लिया। इनसे अपन एक नए नए एलिमेंट्स निर्माण कर रहे हों, जैसे कि एक ऐसा एलिमेंट ले लिया मैंने अपने पास में, मान चलो कि 2 ले लिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इस तरीके से अपन इसको आगे लेके चलते हैं, और उस सेट के अंदर नेगेटिव में भी हो सकती है ये पावर, -2, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन होना चाहिए केवल और केवल इंटीजर, यानी कि अगर ए की पावर n, ठीक है, ए की पावर n, और n इज बिलोंग्स टू कहाँ पे होना चाहिए, z। ठीक है, और अगर अपने पास में ये किसके रूप में है, अगर प्लस के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो प्लस के रेस्पेक्ट में अपने पास में डिफरेंट तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखें कि a इज बिलोंग्स टू तो क्या होना चाहिए, g होना चाहिए। पहली टर्म तो ये है कि a g के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके तब जी एक साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय समूह कहलाता है, तथा ए इसका जनक कहलाता है। ए इसका क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। ठीक है, तो जी जो रहेगा, तो जी इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास में, ए की पावर -3, -2, -1, ए की पावर 0, ए की पावर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही इधर की साइड को चल रहा है, ऐसे ही इधर की साइड को चलेगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप जो रहेगा वो इस तरीके से अपने पास में बन के आ जाएगा। अगर योग के लिए है, तो योग के लिए अपने पास में जी प्लस के रेस्पेक्ट में, ये तो गुणन के लिए मान लो आप इसको, और अगर जी प्लस में है तो जी की वैल्यू अगर अपने पास में जी प्लस के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, देखें। तो ये तो मान चलो डॉट के लिए है, ठीक है, तो जी किसके लिए है, गुणन के लिए। तो आप इसमें क्रॉस लगाओ या फिर डॉट लगाओ, कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो प्लस के लिए क्या रहेगा अपने पास में, जैसे कि -3a, -2a,
-1a 0a, ठीक है। इसके बाद में 1a 2a 3a एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से जो चलने वाला ग्रुप होगा वो किसके रूप में व्यक्त होगा, जी पॉजिटिव के लिए, यानी प्लस प्लस के रेस्पेक्ट में एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो एक बार आप चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन को लिख लीजिए। इससे रिलेटेड में चलो एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। तो जैसे कि अगर अपन बात करें कि अपने पास में जेड प्लस के रेस्पेक्ट में एक साइक्लिक है या नहीं है, तो देखें। तो जेड प्लस के रेस्पेक्ट में अपने पास में ग्रुप तो होता है ही, ठीक है। और जब ग्रुप है तो अपने पास में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें। अब जैसे मेरे पास में है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर मैं a इज इक्वल टू क्या ले लूं, 1, a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1, तो इस प्लस के रेस्पेक्ट वाली कंडीशन को अगर अपन देखें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ऐसे देगा, यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे ही आगे तक देगा। यानी कि जेड प्लस के रेस्पेक्ट में एक क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और 1 इसका क्या है, जनक है। और अगर मैं इसमें -1 लेके चलूं तो -1 लेंगे, चलो ए की जगह पे -1 अगर मैं ले लूं तो -1 से क्या ये ग्रुप बन के आ सकता है, ठीक है, देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे -1 लिया तो ये 0, यहाँ पर ये प्लस का बना देगा, ये प्लस का बना देगा, ये प्लस का बना देगा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यानी कि 1 और -1 दोनों ही इसके क्या हैं, जनक हैं, ठीक है। और अगर अपन इसके अलावा में और कोई वैल्यू अगर अपन इसमें देखें तो और कोई वैल्यू इसकी हो नहीं पाएगी। अगर अपन इसमें 2 ले लें तो 2 यहाँ पर तो क्या बना देगा, 0, लेकिन यहाँ पे 2 बनाएगा, 1 अपने पास में बनेगा नहीं। तो ये वाली चीज़ें किसके लिए चलेंगी, अपने पास में प्लस के रेस्पेक्ट में दो जनक बन जाएंगे, 1 एंड -1 किसके, जेड के। जैसे कि अपने पास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक मान के चलो एक ग्रुप है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा इसका क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से ये डॉट के रेस्पेक्ट में बन जाएगा अपने पास में, ये एक टाइप ए इज इक्वल टू एक ग्रुप है, ए क्या है, इसमें ग्रुप है, तो ये एक अपने पास में ग्रुप होगा। और ये साइक्लिक ग्रुप कह रहेगा क्योंकि इसके जो जनक है हो जाएंगे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दोनों इसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे, ठीक है। ये डॉट वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया, दोनों एग्जाम्पल हो गए अपने, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब अपन देखते हैं थ्योरम नंबर 2.7। तो 2.7 जो थ्योरम है वो अपने पास में इस प्रकार से दी हुई है कि ए किसी ग्रुप जी का कोई अवयव हो तो एच एक अपने पास में एक ऐसा सेट है जिसमें ए की पावर एन बनेगी और एन इज बिलोंग्स टू जेड है। तो एच जो है वो जी का क्या होगा, एक उपग्रुप होगा। ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहां से जब अपन बात करेंगे तो इसमें माना दो अवयव मान लेते हैं, ठीक है। भाई उपग्रुप प्रूव करने के लिए ये इसका सबसेट हो, मान के चलो जी सॉरी एच इज द सबसेट ऑफ जी, एच जी का सबसेट है। तो यहां से एक्स और वाई दो एलिमेंट अगर मैं ले लूं, दो एलिमेंट किसके हों, एच के, और ये जी के भी होंगे। तो अगर अपने पास में एक्स डॉट वाई इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच हो जाए तो अपन क्या कहेंगे कि ये क्या है, उपग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज अपने पास में प्रूव करनी है इसी के बेसिस पे। तो देखें, माना x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू एच, x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू एच, अतः x इज इक्वल टू ए की पावर कुछ भी मान सकते हैं p, या फिर इसको अपन चलो p मान लो, एंड y इज इक्वल टू ए की पावर q, वेयर यानी कि जहां p कॉमा q इज बिलोंग्स टू जेड, यानी कि p और q किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में बिलोंग करते हैं, ठीक है।
या फिर इसको अपन ऐसे लिख दें, P इज बिलोंग्स टू Z, Q इज बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो इसके बाद में आगे देखें, तो यहां से दो एलिमेंट ये हो गए। अब यदि x डॉट वाई इनवर्स, तो x डॉट वाई इनवर्स अगर ये भी किस में आ जाए, जेड में आ जाए, तो ये इसका उपग्रुप हो जाएगा। बस यही अपन को प्रूव करना है, सिंपल सी थ्योरम है। तो x इज इक्वल टू ए की पावर p डॉट वाई इनवर्स का मतलब हो गया ए की पावर q की पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया ए की पावर p डॉट ए की पावर -q। तो ए की पावर हो जाएगी अपने पास में माइनस का q। आधार समान है, घातांकों के नियम से घातें जुड़ जाएंगी। तो ए की पावर क्या आ जाएगा अपने पास में, p माइनस क्यू। ठीक है, p इज बिलोंग्स टू z, q इज बिलोंग्स टू z, तथा p इज बिलोंग्स टू z, q इज बिलोंग्स टू z। p और q किस में आ रहे हैं, z में आ रहे हैं। तो दिस implies p माइनस q इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z। यही अपन को क्या करना था, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अतः a की पावर p माइनस क्यू इज बिलोंग्स टू, भाई ये इसमें z में बिलोंग करता है तो ये h में बिलोंग करेगा ही करेगा, तो इज बिलोंग्स टू h। यानी कि ये किसके इक्वल था, x डॉट वाई इनवर्स के, x डॉट वाई इनवर्स, x डॉट वाई इनवर्स। अतः साइड में लिख देता हूं मैं, अतः h g का उपसमूह है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिखें। तो चलिए आगे अपने पास में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो अभी इसकी जो स्टार्टिंग वाली जो थ्योरम है वो ज़्यादातर सिंपल थ्योरम्स हैं, तो अपने पास में ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो अपने पास में है नेक्स्ट थ्योरम कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आवेलियन होता है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2.8। ठीक है, तो थ्योरम 2.8, तो इसमें लिख देंगे प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आवेलियन होता है। तो प्रत्येक चक्रीय समूह आवेली होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखें सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहली चीज कि इसके अंदर तो चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो होता है अपने पास में G इज इक्वल टू ए, यानी कि ए से ये क्या है, जनरेट होने वाला ग्रुप है। ठीक है, भाई ए एक एलिमेंट है जिससे अपन एक दूसरा ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। तो ग्रुप जनरेट करने का मतलब है कि एक ग्रुप जनरेट हुआ ए से, तो इसको अपन क्या कहते हैं, चक्रीय समूह। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। तो माना जी ए से जनरेट होने वाला एक चक्रीय समूह है। ठीक है, यानी कि ये ग्रुप तो हो गया, अब इसको क्या करना है, आवेलियन प्रूव करना है। यानी कि केवल और केवल, यानी कि पहली चीज, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये पांच चीजें होती थी, यानी कि क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी अपने पास में एसोसिएटिव। ठीक है, इसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके बाद में इनवर्स एलिमेंट, इसके बाद में कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो जाता था, यानी कि ये चारों तो ग्रुप में होती थी और ये पांचवी अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई तो अपने पास में किस में आ जाती थी, अपने पास में
आवेलियन ग्रुप की। ठीक है, तो अपने पास में ग्रुप तो है, अब ग्रुप है तो आवेलियन प्रूव करना है। आवेलियन प्रूव करने के लिए केवल और केवल क्रम विनिमेयता प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्रम विनिमेयता प्रूव करेंगे, तो इसके लिए यहां पर दो एलिमेंट ले लेते हैं। माना x इज इक्वल टू ए की पावर n, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू ए की पावर m, या फिर इसको ऐसे मान लो m प्लस m कॉमा n। ठीक है, एंड m इज बिलोंग्स टू z एंड n इज बिलोंग्स टू z। m और n जो हैं वो किस में से उपस्थित होंगे, z में से ही आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक घात होनी चाहिए। तो ये x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू क्या है, g। x इज बिलोंग्स टू g, y इज बिलोंग्स टू g। x और y g के एलिमेंट हैं। तो x डॉट वाई किसके इक्वल आना चाहिए, y डॉट x के। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, घातांकों के नियम से a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो यही फॉर्म किसकी बन जाएगी, a की पावर n प्लस m, यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m। ठीक है भाई, जो अपने पास में जेड जो होता है वो क्रम विनिमेयता का पालन करता है, किसके लिए, अब जेड जो है क्रम विनिमेयता का प्लस पालन करता है प्लस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो m कॉमा n इज बिलोंग्स टू कहाँ है, जेड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर दो, तो a की पावर n डॉट a की पावर m, तो ये क्या था, a की पावर n y, और ये क्या है x, तो यानी कि x डॉट वाई इज इक्वल टू किसके आ रहा है, y डॉट एस एक्स के। अतः अतः g ए का जनरेटर यानी चक्रीय ग्रुप एक आवेली है, आवेली है। बस यही अपने को प्रूव करना था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय है अतः ये आवेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कैसे भी, मतलब इस लाइन को आप आगे भी और भी बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, और नहीं तो इतना आप डायरेक्ट लिख ही दीजिए। तो एक बार आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2.9, जो कि अपने पास में दी हुई है कि यदि कोई भी चक्रीय ग्रुप जो है वो उसका जनक अगर ए है तो ए इनवर्स भी उसका क्या होता है, जनक होता है। तो ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये है थ्योरम थ्योरम 2.9। तो जो कि अपने पास में क्या दिया हुआ है कि यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक हो तो ए इनवर्स भी उसका जनक होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि अपने पास में अगर ए एक एलिमेंट है जो कि जी का जनरेटर है, यानी कि ग्रुप जी को जनरेट करने वाला है, यानी कि जी ग्रुप जो है वो ए से मिलके ए से बन जाता है, तो ए इनवर्स से भी जी को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये वाली बात हमको क्या करनी है, इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो ए जी का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। यही चीज हमको क्या करनी है, इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो माना
जी ए का जनरेटर ए का जनरेटर जी का जनरेटर ए है। ठीक है, माना जी ऑफ ए एक चक्रीय एक चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, तथा एक्स एक एलिमेंट है जो कि जी का एलिमेंट है, यानी कि एक्स इज बिलोंग्स टू जी। एक्स जी के अंदर अवेलेबल है, तो एक्स अगर जी के अंदर अवेलेबल है तो एक्स को अपन ए की पावर एम या फिर ए की पावर एन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर एन इज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जेड में से होना चाहिए। भाई अगर ए जो है वो एन जो है एन जेड में से होना चाहिए, तो अगर अपन इसकी पावर पूर्णांक घात है तो पूर्णांक घात है तो एक्स अपने पास में बन के आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है जो अपने पास में वो इससे मिलके बना है, और इससे मिलके बना है तो ये इसका जनरेटर होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब जी के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ये चीज कह सकता हूं कि ये जो फॉर्म है तो इसको अपन ए की पावर -1 डॉट -n इस बेसिस पे लिख सकते हैं क्या। अगर मैं इसको यहां से ए जो है इसको मैं -1 इंटू -n की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ठीक है, तो n यहां पर ये वाली फॉर्म बन गई, आ गई अपने पास में। अब इस फॉर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं कि a की पावर -1 की पावर -n। ठीक है, और -n भी किस में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है। ठीक है, तथा -n इज इक्वल टू m माना, ये हमने मान लिया, माना। तो m भी किस में बिलोंग करेगा, तब इसी में लिख देता हूं, तब m इज बिलोंग्स टू जेड। तो m भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में। ठीक है, तो इसकी जगह पर अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x एक एलिमेंट है, तो ए इनवर्स, और ए इनवर्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा, भाई ए अगर जेड में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी जेड में बिलोंग करेगा, ये वाली बात अपन जानते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स की पावर एम एंड एम इज बिलोंग्स टू जेड, तथा ए नीचे लिख देता हूं इसको मैं, परंतु यदि ए इज बिलोंग्स टू, कि भैया जब अपने पास में एक्स इज बिलोंग्स टू जेड है तो ए भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो ए इज बिलोंग्स टू अगर जी है तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव का तो अस्तित्व होगा ही, क्योंकि जी एक क्या है, ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप होने से पहले एक क्या है, एक ग्रुप पहले है। ठीक है, तो यानी कि ए इनवर्स एक ग्रुप है, इस वजह से जी एक ग्रुप है इसलिए ए इनवर्स जी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अतः एक्स इज बिलोंग्स टू जी, अतः x जो है वो g में बिलोंग कर जाएगा, यानी कि x जो है जो कि इसके इक्वल वाला है ये अपने पास में, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर m इज बिलोंग्स टू g, यानी कि ये g में क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। अब ये अगर g में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि a इनवर्स भी इसका जनक है। अतः a इनवर्स अतः ए इनवर्स भी जी का जनक है,
यानी कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके कम से कम नहीं तो दो जनक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर कोई भी एक एलिमेंट उसका जनक है तो दूसरा एलिमेंट उसका प्रतिलोम अवयवी उसका जनक बन जाएगा ही बन जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप के अंदर दो उसके जनक होते ही होते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स भी इसका जनक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू ए इनवर्स के द्वारा जनरेट होने वाला है। तो ये एक चक्रीय ग्रुप है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर में ऐसे भी आ सकती है कि G ऑफ ए एक चक्रीय ग्रुप है तो G ऑफ ए इनवर्स भी एक चक्रीय ग्रुप होगा, इसको प्रूव करने के लिए। तो ऐसे भी फिर में आ सकती है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए यहां तक। तो आपने इसको देखा कि ये वाली जो तीन अपने थ्योरम आज हमने की हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की भी जो थ्योरम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।